प्यारे विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं। यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम बार बार आता है, इसीलिए हमें इस जीवन परिचय करना बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको बताऊँ किस तरह से जीवन परिचय लिखना है। जिस तरह से मैंने लिख रखा है इसी तरह से आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, यह जीवन परिचय बिहारी लाल का, किसका है? बिहारी लाल का है यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद एक साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा शैली। शुरुआत में हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, यानी कवि बिहारी लाल हैं जो वो हिंदी के, किसके? हिंदी साहित्य के रीतिकाल, किस काल के? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। ठीक है, महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। यानी कि जो महाकवि बिहारी लाल हैं उनका जन्म सन 1603 ईस्वी में, कब? 1603 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। कौन सा गांव में? गोविंदपुर गांव में हुआ था इसका जन्म बिहारी लाल का। उसके बाद आगे है, इनके पिता का नाम केशव राय था। यानी कि इनके जो पिता थे, जो इनके फादर थे, उनका नाम था केशव राय था इनके पिता का नाम। जब बिहारी लाल 8 वर्ष के थे इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए थे। यानी जब बिहारी लाल 8 वर्ष के थे, यानी कि 8 साल के थे, इनके जो पिता है केशव राय था वो ओरछा ले आए थे बिहारी लाल को। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। यानी इनका जो बचपन था वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था बिहारी लाल का। उसके बाद है, युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। यानी कि युवा अवस्था में इसकी जो ससुराल थी मथुरा में, वहां पर जाकर रहने लगे थे बिहारी लाल। उसके बाद आगे इनके गुरु नरहरिदास थे। यानी कि इनके जो गुरु थे वो थे नरहरिदास। ठीक है, बिहारी लाल के। इन्हीं से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। यानी कि इनके जो गुरु थे नरहरिदास, इन्हीं से इन्हें संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन यानी कि स्टडी की इन्हीं गुरु से, नरहरिदास से। ठीक है, किसने? बिहारी लाल ने। ठीक है, क्लियर। उसके बाद महाकवि बिहारी लाल की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। यानी महाकवि बिहारी लाल की मृत्यु यानी इसकी डेथ सन 1663 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1663 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, बिहारी लाल की। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो अगला टॉपिक है कृतियां यानी कि प्रमुख रचना है, उस पर चलेंगे। ये भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, अगर आपको फुल मार्क चाहिए तो। ठीक है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना सत सई है। यानी जो बिहारी लाल की जो एकमात्र रचना है वो है सत सई है, इनकी एकमात्र रचना। ठीक है, उसके बाद अगला है, जैसे कि इसमें 719 दोहे संकलित है। यानी बिहारी लाल की जो एकमात्र रचना है सतसई, इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कितने दोहे? 719 दोहे संकलित हैं। ठीक है, बिहारी लाल सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्धि और अनूठी कीर्ति है। यानी बिहार लाल सतसई जो इस रचना है इसमें श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्धि और अनूठी कीर्ति, अनूठी कहते हैं अद्भुत कीर्ति है। ठीक है, उसके बाद है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो एक एक दोहा है हिंदी साहित्य का, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न, अनमोल रत्न कहते हैं जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल रत्न के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसकी जो कृतियां, इसकी जो प्रमुख रचनाएं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है साहित्यिक विशेषताएं का। किसका? साहित्यिक विशेषता। इसका भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साहित्यिक विशेषताएं इसकी इस प्रकार, महाकवि बिहारी लाल की कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। यानी कि जो महाकवि जो बिहारी लाल जी है, इसकी कविताओं में अगर देखा जाए तो इसका जो मुख्य है विष श्रृंगार के संयोग, संयोग का अर्थ होता है मिलना या फिर लगाव, और वियोग, वियोग का अर्थ होता है छुटकारा, दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बिहारी लाल को ज्योतिष, वैद्यकीय, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का ज्ञान था। यानी कि जो बिहारी लाल है उसको ज्योतिष,
वैद्यकीय, गणित, विज्ञान आदि विविध विषय की सब्जेक्टों का ज्ञान था बिहारी लाल। उसके बाद अतः इन्होंने अपने दोहों में इसका खूब उपयोग किया है। यानी इन्होंने जो गणित, जो विज्ञान, जो विषय, इन्होंने इन्हें अपने दोहों में इसका खूब उपयोग किया है बिहारी लाल ने। उसके बाद प्रकृति चित्रण में भी बिहारी लाल किसी से भी पीछे नहीं रहे हैं। यानी जो प्रकृति जो चित्रण है उसमें भी जो बिहारी लाल हैं किसी से भी पीछे नहीं रहे हैं। इन्होंने 6 रीतों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने जो 6 रीतुएं हैं उनका बड़ा ही सुंदर यानी कि बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। यहाँ पर इसकी जो साहित्यिक जो विशेषताएं हैं इसका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है भाषा शैली का, उस पर चलते हैं। भाषा शैली भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय में, ठीक है। भाषा शैली इसकी इस प्रकार, जैसे कि मैंने इसकी भाषा शैली लिख रखी है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। बिहारी लाल की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यानी कि जो बिहारी लाल की जो भाषा, जो लैंग्वेज है वो है साहित्यिक ब्रज भाषा, ठीक है। इसमें सूर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। यानी इसमें सूर की चलती ब्रज भाषा का विकसित यानी कि डेवलपमेंट यानी कि उद्य विकास का रूप मिलता है, ठीक है। इन्होंने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। यानी इन्होंने, बिहारी लाल जी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं पर जो मुहावरे होते हैं उनका सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद बिहारी लाल ने केवल 2 ही छंद को अपनाया है। यानी कि जो बिहारी लाल है उन्होंने केवल 2 ही छंद को अपनाया है। कितना छंद? 2 छंदों को अपनाया है, जिसमें दोहा और सोरठा है। कौन कौन से छंद है? जिसमें एक तो दोहा छंद है, दूसरा सोरठा छंद, ठीक है। और दोनों ही छंद ये बिहारी लाल द्वारा अपनाए गए छंद हैं। यहाँ पर इसका जो जीवन परिचय पूरी तरीके से ही कंप्लीट हो जाता है। किसी बात की आपकी क्वारी हो, अगर परेशानी, तो कमेंट में उसका पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपकी वीडियो होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब।